विराम लेकर के हम महामनीषियों के पास अध्ययन करने के लिए गए, जिसमें 100 वर्ष से अधिक आयु के श्री राजवंशी द्विवेदी गुरु जी से व्याकरण अध्ययन किया, जो वृंदावन में रहते थे। अभी भी वर्तमान में जो श्री गोवर्धन पीठाधीश्वर श्रीरंग मंदिर के परम पूज्य गोवर्धन रंगाचार्य स्वामी जी महाराज बालक स्वामी जी हैं, उनसे रहस्य ग्रंथों का अध्ययन किया। और 100 वर्ष से ऊपर आयु को जिन्होंने प्राप्त किया, जिनको ऋषि कहा जाता, जिन्होंने भागवत पर दिव्य टीका लिखी है, ऐसे श्री कन्हैया लाल शास्त्री जी महाराज से हमने भागवत का अध्ययन किया। इसी प्रकार से मेलकोटे में कई विद्वानों से अध्ययन करते हुए और अपने दिव्य दर्शनों की पूर्णता देने के लिए, समस्त जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए परम पूज्य वर्तमान में भी स्थित हैं, जो ऐसे श्री केयस वरदाचार्य जी के सानिध्य में भी अध्ययन किया। समस्त अध्ययन करने के बाद तब फिर देश के कोने कोने में लोगों का आवाहन शुरू हुआ। आपकी वाणी की ओजस्विता, ज्ञान, विद्वता, विनम्रता जैसे अनेकों सद्गुणों को पहचानकर परम पूज्य स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज ने आपको अशर्फी भवन अयोध्या पीठ का युवराज मनोनीत किया। 2 अगस्त 2006 को स्वामी श्री माधवाचार्य जी के परम पद को प्राप्त करने के बाद अशर्फी भवन अयोध्या में देश के प्रधान साधु संत, महंत, धर्माचार्यों की गरिमामयी उपस्थिति में आपको जगत गुरु रामानुजाचार्य के महान पद से अलंकृत किया गया। तब से आपकी जीवनचर्या नारायण सेवा की प्रतीक है। हमारे पूज्य वैकुंठवासी जगदाचार्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज की कीर्ति को बढ़ाया। जगत गुरु रामानुजाचार्य वैकुंठवासी पूज्य श्री माधवाचार्य जी महाराज ने, और उन्होंने हमें सन 1995 में अशर्फी भवन का उत्तराधिकारी चयन किया था। यहाँ पर 2006 में जब महाराज श्री का परम पद हुआ, वैकुंठवास हुआ, उसके बाद यहाँ विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया आश्रम में। और फिर देश के विभिन्न भागों से पधारे हुए जगत गुरु महान भावों ने उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, और फिर सबके इच्छानुसार जगत गुरु रामानुजाचार्य पद पर हमें स्थापित भी करते हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ स्वामी जी नर एवं नारायण की सेवा में लग जाते हैं। अयोध्या की धरा को अपने पावन जल से सिंचित करती पतित पाविनी सरयू नदी में स्नान करने के बाद रामानुज संप्रदाय के नियमों के अनुसार विधि विधान से भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरम्
प्रकृति के विविध रंगों के बीच ईश आराधना करते स्वामी जी को देखकर ऐसा लगता है मानो वे वहां मौजूद पशु पक्षियों पेड़ पौधों को अपने ज्ञान से अभिसिंचित कर रहे हों। जीवन संगीत है स्वर संजाते रहो, भला ये करो कामना मैली होने न पावे कोई भावना। इसके बाद शुरू होता है छात्रों को ज्ञान देने का सिलसिला। स्वामी जी अशरफी भवन में संचालित गुरुकुल के छात्रों को वेद पाठ की शिक्षा देते हैं, जो कि इन छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। अशरफी भवन में गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन एवं आवास की सुविधा दी जाती है। यहाँ छात्रों को संयम, व्रत, तप के आधार पर आत्मिक चरित्र मजबूत करने की शिक्षा दी जाती है। छात्र सेवा के साथ ही महाराज जी प्रतिदिन गौ माता की सेवा भी करते हैं। अशरफी भवन की गौशाला में गायों की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा की जाती है। स्वयं स्वामी जी गायों पर स्नेह वर्षा करते हैं और उनको अपने हाथों से भोजन कराकर एक अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। गौ सेवा के साथ साथ महाराज जी द्वारा गरीबों, असहायों, संत महात्माओं की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। यहाँ गरीबों के ठहरने के लिए मुफ्त धर्मशाला है। प्रतिदिन यहाँ भंडारे का आयोजन होता है। जहां सैकड़ों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी इन गरीबों को स्वयं अपने हाथों से दान भी देते हैं। हमारे मठ का प्रमुख उद्देश्य है गरीब अनाथ छात्रों को संस्कृत अध्ययन कराना, निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क वस्त्र आदि देना, साथ ही साथ गौ माँ की सेवा करना, अतिथियों अभ्यागतों की सेवा करना, साधु संत की सेवा करना, अन्न क्षेत्र, यही हमारे दिव्य संस्था का प्रधान लक्ष्य है। मेरा